Welcome to video. This is Khushbu. Today I will teach you another question of arithmetic progressions. This is exercise 5.3, question number 5 from NCERT, page number 113. This says the first term of an AP is 5. First term, एक AP सीरीज की first term 5 है. First term को लिखते हैं A, तो वो हमें given है 5. And the last term is 45. Last term हमारे पास 45 है. तो last term हमारी है L. Sometimes इसको आप A N भी लिखते हो. And the sum is 400 और हमें sum दिया हुआ है 400. So find the number of terms and the common difference. सबसे पहले आप वो सब कुछ लिखो जो आपको गिवन है क्वेश्चन में. उसके बाद वो जो आपको एक्चुअली फाइंड आउट करना है. तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है. दैट मीन्स हमें n निकालना है. कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें d निकालना है. सो सबसे पहले हमारे पास सम गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का. अब आपके पास सिर्फ 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं. एक An का होता है और 2 Sn के फॉर्मूलाज होते हैं. कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आप ये देखोगे किस फॉर्मूला के अंदर मैक्सिमम चीजें आपको गिवन है. जैसे यहाँ पर A है, L है, Sn है. Sn का एक फॉर्मूला होता है कि Sn इज इक्वल टू m/2 A प्लस L. लास्ट टर्म का जो Sn में लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है. तो आप देखिए इसमें आपको ये भी गिवन है, आपको ये भी गिवन है, ये भी. सिर्फ n निकालना बाकी रह गया है. तो जिस फॉर्मूला में मैक्सिमम चीजें आपको गिवन है आप वो वाला फॉर्मूला पुट करेंगे. सो दैट आप एक चीज की वैल्यू निकाल लो. सो ये हमें गिवन है 400. n हमें निकालना है अपॉन 2 एज इट इज. फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है एंड लास्ट टर्म हमारे पास है 45. सो यहां से 400 इंटू 2, ये 2 यहां जाकर हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू n इंटू 50. 5 प्लस 45 इज 50. ब्रैकेट ओपन करके आ गया. अभी 50 यहां से नीचे आएगा तो 400 इंटू 2 अपॉन 50 इज इक्वल टू n. 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 8 जा. सो n इज इक्वल टू 16. दैट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गए यहाँ से 16. सेम वे हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप ये देखिए हमारे पास l गिवन है लास्ट टर्म, a भी है हमारे पास, n भी है हमारे पास. तो किस फॉर्मूला के अंदर भी सारी चीजें आती हैं an, जिसको आप a प्लस n माइनस 1 d लिखते हो. इस an को nth टर्म को मतलब लास्ट टर्म को लिख सकते हैं l a प्लस n माइनस 1 d. लास्ट टर्म हमारी nth टर्म. लास्ट टर्म हमें गिवन थी 45. फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी 5 प्लस n हमें गिवन था 16 माइनस 1 d. तो यहां से आप ये 5 पर इधर आएगा, आके सब्ट्रैक्ट होगा. 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d. 16 माइनस 1 15d. तो 45 माइनस 5 करके आया 40 इज इक्वल टू 15d. 15 यहां से नीचे आएगा. सो 40 बाय 15 इज इक्वल टू d. सो 5 3 जा 5 8 जा. सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया यहाँ से 8/3. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई d की. सो ये दो वैल्यू हमसे मांगी गई थी n की और d की. तो जिस भी क्वेश्चन को आप कर रहे हो एपी सीरीज के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए. जो जो आपको गिवन है पहले उसको लिखिए. उसके बाद आपके पास 3 फॉर्मूलाज जो है an और sn के 2 फॉर्मूलाज, उसमें से देखिए किसमें आपके पास मैक्सिमम चीजें गिवन है और किसमें से आपको क्या निकालना है. इसको देखकर आपको फॉर्मूला पुट करना है. सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू राइट टू अस एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.